ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से आपको बहुत कुछ बताया। 2025 के बारे में बताया, ग्रहों गोचर के हिसाब से आपको 2025 के बारे में बताया। आज मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से 2025 के बारे में बताऊंगा। आप जानते हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में टोटल 27 नक्षत्र है और सभी नक्षत्रों के अपने अपनी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो इन नक्षत्रों का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इससे आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको समाधान मिलेगा, यह मैं बताऊंगा। आज नक्षत्र राशि क्रम में, नक्षत्र के क्रम में आज पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों का अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो आएगा, आप देखिएगा। क्योंकि राशि, लग्न, नक्षत्र ये सब मिलके समावेश और ग्रहों के गोचर, ग्रहों की युक्तियां, ग्रहों का आपके लग्न कुंडली के हिसाब से उनकी स्थिति बहुत कुछ बता सकती है आपके जीवन के बारे में, और आपकी एकदम सटीक भविष्यवाणी बता सकती है। जब आप धरती पर जन्म लिए तो ईश्वर ने आपके जन्म का समय और मृत्यु के समय और बीच में जितना भी आप कर्म करेंगे सबके बारे में पूर्व निर्धारित करके आपको इस धरती पर भेजा है। आप कर्म कीजिए, कर्म प्रधान बनिए और ढंगोसले और इन आडंबरों में मत आइए। किसी तरीके से किसी भी अंधविश्वास में मत फंसिए। ईश्वर के शरण में जाइए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि वहां पे पूर्व निर्धारित कुंडली ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ आपके जीवन का भाग्य चक्र है। इसलिए उसको समझिए सिर्फ, और उसके अनुसार आगे बढ़िए। आपके जीवन में निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। नक्षत्र राशि फल में हम आपको नक्षत्रों पर आधारित भविष्य फल के बारे में बताएंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि नक्षत्रों के आधार पर आपके आने वाले 2025 में आपको किस तरीके से खास रहेगा, किस तरीके से यादगार बनेगा और क्या समस्याएं आएंगी जिससे आप बचना चाहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के आधार पर राशिफल की गणना की जाती है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आप समझिए, यदि आपका अश्विनी नक्षत्र है, नक्षत्र कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमारे स्क्रीन पर चले नंबरों पर संपर्क कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कि नक्षत्र आप कैसे पहचान पाएंगे। तो आज पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी नक्षत्र राशि चक्र का पहला नक्षत्र है। इसका विस्तार मेष राशि में 0 अंश से 13%, 13.20% अंश तक रहता है। 13 अंश से 20 अंश तक के बीच में इसका रहता है। 13.20। इसका प्रतीक अश्व यानी कि घोड़ा है। कई बार आपने सुना होगा नक्षत्रों के हिसाब से यदि आप फोटो लगाते हैं, वॉलपेपर लगाते हैं अपने स्क्रीन पे, अपने घरों पे, तो बहुत सकारात्मक प्रभाव मिलता है। निश्चित तौर पे आप आजमा के देखिए। अश्विनी नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं और इनके स्वामी ग्रह केतु हैं। अब ये समझ गए नक्षत्र के हिसाब से क्या करना चाहिए आपको। नक्षत्र राशिफल के 2025 में अश्विनी जातकों के लिए वर्ष की पहली छमाही के दौरान यानी कि मई के मध्य तक आपका ध्यान अपने दायित्व को पूरा करने और विरोधियों को काबू पाने पर रहेगा। हालांकि इस अवधि में आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा है। यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से, तो आपको इस दौरान अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। चिकित्सीय सलाह आप लेते रहेगा। आपको अपेंडिक्स, चोट या दुर्घटना जैसी समस्याओं के कारण अचानक सर्जरी करवाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इसको बचने के लिए आप ईश्वर के शरण में जाइए, और इसके वजह से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। आपका अपने मामा से झगड़ा हो सकता है या उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के दूसरे भाग में यानी मई के बाद इस नक्षत्र के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आपका अपने साथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा। हालांकि जो लोग रिश्ते के प्रति ईमानदार नहीं हैं, वे अलग हो जाएंगे या अपने रिश्तों के अंत का अनुभव महसूस कर सकते हैं। आशंका है कि प्रेमी जोड़े अपने रिश्तों के चुनौतीपूर्ण समय का सामना करेंगे, कठिन समय का सामना करने पाएंगे। इस दौरान माता पिता को भी अपने बच्चों के प्रति अपनी भावनाओं और प्यार को व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके चलते बच्चों में बहस, विचारों में मतभेद हो सकता है।
तो यह था 2025 में आपका पहला राशि लग्न जो नक्षत्र है आपका अश्विनी नक्षत्र, इसके बारे में। अब इस नक्षत्र के स्वामी आप समझ गए हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक सफेद घोड़ा है, यानी कि घोड़ा समझ लीजिए। तो घोड़े का चित्र यदि आप अपने घर में लगाते हैं पूर्व दीवाल पे, पूर्व की तरफ दीवार पे, तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, घर से नकारात्मकता दूर होती जाएगी। यदि आप मोबाइल के वॉलपेपर में सफेद घोड़े का चित्र लगाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप मोबाइल देखेंगे तो वॉलपेपर में आपको जो यूज करेंगे वो आपके सामने होगा और उसका सकारात्मक प्रभाव आपको पड़ेगा। इन छोटे छोटे परिवर्तन कीजिए जीवन में। यदि लक्ष्मी जी का पूरा आशीर्वाद पाना चाहते हैं, जीवन में सार्थक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, नकारात्मकता आपसे कोसों दूर हो, यह सब चाहते हैं, एनर्जी रहना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ने की आपकी लालसा है लेकिन आपके पास मार्ग नहीं खुल रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठने की आदत डालिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, सतर्कता के साथ आगे बढ़िए, समस्याओं से घबराइए मत, समस्याओं का समाधान कराइए और ओझा सोखा टोना टोटके के चक्कर में मत फंसिए। ईश्वर ने आपका जन्म दिया है तो ईश्वर ने आपके जीवन का पूरा चरितार्थ आपकी कुंडली के रूप में लिखा है। सिर्फ कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसमें सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसी के अनुसार जीवन को काटिए, परिवर्तन उसके हिसाब से कीजिए, सफलता आपको गारंटी के तौर पर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।